सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम माता का अंचल वाले चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर है, पिता से बच्चे का जुड़ाव अधिक होने के बावजूद बच्चा विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। मेरी समझ में वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि माँ की शरण में जाकर बच्चे को आत्मिक संतुष्टि मिलती है और उनके मन से डर भय निकल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वह माँ की शरण लेता है। दूसरा क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चों को खेलने में अपार आनंद की अनुभूति होती है। वह खेल में भूख, प्यास, दर्द, पीड़ा सब भूल जाते हैं। ठीक यही लेखक के साथ हुआ। जब उनकी मैया उनके बालों में तेल लगाती थी तब वे रोने लगते थे, और जब वे बाहर निकलते थे तो वे अपने साथियों को देखकर रोना धोना सब भूल जाते और खेलने लग जाते थे। तीसरा क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग है? इसका उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल तत्कालीन दैनिक जीवन से जुड़े हुए थे, मतलब उस समय का जो जीवन था उससे जुड़े हुए थे। उनके खेलने की सामग्री भी घर में उपलब्ध वस्तुओं पर आधारित होती थी। वे नाटक, दुकान बनाने, बाराती बनने आदि खेल खेलते और उन्हीं में आनंद की अनुभूति करते थे। आज और पहले के ज़माने में बहुत परिवर्तन आ गया है, मानसिकता में भी बहुत बदलाव आ गया है। आज के माता पिता इतनी स्वतंत्रता नहीं देते कि बच्चे ज़्यादा खेल सकें। आजकल के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के साथ घर पर ही खेलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। पहला प्रसंग है, रामायण का पाठ कर रहे अपने पिताजी के पास बैठा भोलानाथ का अपने आप को आईने में देखकर खुश होना, और जब पिता उसे देखते हैं तो लजा करके आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। दूसरा है, बच्चों द्वारा बारात का स्वंग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना। ये दो प्रसंग हैं जो सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर है, आज की ग्रामीण संस्कृति और पहले की ग्रामीण संस्कृति में बहुत अंतर आ गया है। आजकल कृषि के ढंग में भी परिवर्तन आ गया है, जैसे बैलों की जगह ट्रैक्टर, बैलों से सिंचाई की जगह ट्यूबवेल आ गया है। आजकल बूढ़े दूल्हे नहीं बनते, बच्चे बुजुर्गों को चिढ़ाते नहीं हैं। ग्रामीण जीवन की सरलता व स्वभाव भी खत्म हो गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति या पहले की ग्रामीण संस्कृति में यही अंतर दिखाया गया है। छठा क्वेश्चन है, यहाँ माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में बताइए। बच्चे के पिताजी उसे अपने साथ रखते थे, वे पूजा में अपने साथ बिठाते, साथ भोजन कराते थे। पिताजी जब मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने जाते तब भी उसे अपने कंधे पर बैठाकर रखते थे तथा रास्ते में उसे पेड़ की डाली पर बैठाकर झूला झुलाते थे। उसके साथ खेलते और खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। जब बच्चा सांप से डर जाता है तब वह अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है। बच्चे की पीड़ा देखकर माँ भी रोने लगती है, उसे अपने गले से लगा लेती है। अतः इन वाक्यों में माता पिता का वात्सल्य झलकता है। सातवां क्वेश्चन है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का अंचल शीर्षक कथा के आधार पर पूरी तरह से सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बच्चा अपना अधिकांश समय पिता के साथ और दोस्तों के साथ क्रीड़ाएं करके बिताता है। कथानक के अंतिम अंश में जाकर जरूर माँ की गोद में शरण लेता है, उसी से माँ के वात्सल्य की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए यह शीर्षक अधूरा प्रतीत होता है। इसलिए इसकी जगह अन्य शीर्षक हो सकता है, मेरा बचपन। आठवां क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके पास रहकर, उनके पीठ, कंधे या गोद में बैठकर, उनको अपने खेल दिखाकर, उन्हें चूम कर, उनके साथ बात करके अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार से अलग है? प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से ग्रामीण जीवन पर आधारित है। यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत है जब बच्चों के पास खेलने के अत्यधिक साधन
नहीं होते थे। धन्यवाद।